हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि चिकनकारी की एक ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो आज हम लोग चिकनकारी का एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट बनाएंगे। मैं जब मार्केट गई तो मेरे दिमाग में कोई भी क्लियर आइडिया नहीं था कि मैंने क्या बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इस तरह के जो सस्ते सस्ते से चिकनकारी के सूट मिल जाते हैं 2 पीसेस, ये देख रही थी। ये वाला सूट जो है ये आई थिंक 1800 रुपीज़ का था। इसकी इस तरह से शर्ट थी और इसके नीचे प्रिंटेड सी शलवार थी। ये मैंने पहले देखा, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। अगर इसको भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाए तो ये बहुत अच्छा लगता। बट द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे मुझे एक ही कलर अच्छा लग रहा था, ब्लू इसमें, और ये डार्क कलर था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर बनाया जाए, लाइट सा कोई शेड बनाना चाहती थी मैं, तो ये मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने कुछ इस तरह के ऑप्शंस भी देखे जो आपको आम लोकल मार्केट में मिल जाते हैं और तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान ये डिज़ाइन सेम ही होते हैं। हर सिटी की जो मार्केट्स होती हैं उसमें आपको ये कॉमन डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद मुझे एक शॉप पे ये चीज़ नज़र आई और ये थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। एज यू गाइज कैन सी इसमें तारकशी भी आ रही है, चिकनकारी भी आ रही है, बट फिर मैंने वो स्किप कर दिया, वो थोड़ा थिक था। और उसके बाद मुझे ये एक तारकशी फैब्रिक नज़र आया वाइट में और मुझे बहुत पसंद आया ये, बट पूरा ऑल ओवर मैं इस तरह का नहीं बनाना चाहती थी। और फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरह चिकनकारी में डिज़ाइंस देखना शुरू हो गई। यहाँ पे ये शर्ट्स लगी हुई थी, तकरीबन 2000 रुपीज़ की ये शर्ट थी। और ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मुझे एक शेड बहुत पसंद आया, ये वाला। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है कुछ किया जाए तारकशी फैब्रिक को मिक्स करके। ये दो डिज़ाइन मैंने निकाले कि इन दोनों में से एक फाइनलाइज करूँगी, बट ये वाला शेड मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत लाइट था, तो मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो फैब्रिक था हमारा तारकशी वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे इसमें कोट सेट भी बनाओ तो बहुत खूबसूरत लगे, बट हम लोग थोड़ा सा हैवी ड्रेस क्रिएट करेंगे, लाइक जिस तरह ब्रांड्स के थोड़े हैवी ड्रेसेस होते हैं हमारी बी वगैरह के, कुछ उस स्टाइल का। और कुछ इस तरह का भी हो कि वेरेबल भी हो, बहुत ज़्यादा भी वो ऑर्गेन्जा वगैरह ऐड करके और नहीं करेंगे ताकि गर्मी में पहना भी जाए। तो इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि ये फैब्रिक बहुत पतला सा था, यानी कि चिकनकारी जो बहुत थिक होती है ना, वो नहीं पहनी जाती गर्मी में। अच्छा, अब सीन ये है कि मैंने ये पूरी शर्ट नहीं ली, मैंने एक एक गज ये फैब्रिक लिया है। 2000 की ये शर्ट कह रहे थे और 1000 पर यार्ड, लेकिन मैंने इसको कम करवाया, मैं 800 तक लेके आई पर यार्ड को। और ये दोनों फैब्रिक्स जो हैं ये मैंने एक एक गज ले लिए, यानी कि ये चिकनकारी वाला और प्लस ये तारकशी वाला। ये तारकशी मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी और मुझे वाइट में बहुत अच्छी लग रही थी, बट वाइट में बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ डिज़ाइन करेंगे। और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी। हर वीक जो है वो 3-4 वीडियोस तो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्रेस बनता भी काफ़ी टाइम लगता है और उसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है इसमें बजट भी देखना होता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि हर वेडनेसडे को जो है कोई ना कोई वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड किया करूँगी। और आप लोग मुझसे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अच्छा, यहाँ पे जी ये जो मेरा बिल बना है ये बना है 1600 रुपीज़, क्योंकि 800 रुपये की मुझे मिली है और गज़ लिया है मैंने, तो मैंने ये 1600 रुपीज़ यहाँ पे किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इसका ट्राउज़र और दुपट्टा लेना। लिटरली इसके ट्राउज़र ने मुझे इतना तंग किया कि कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मोस्टली यही होता है जब आप शर्ट वगैरह कलर्ड ले लेते हैं ना, तो ट्राउज़र आपको बहुत मुश्किल से मिलता है सेपरेट, और डाई वाला जो है वो भी 300 रुपया ले लेता है। तो मैं वो पैसे जो होते हैं ना वो बचाने की लाजमी कोशिश करती हूँ। मैंने काफ़ी जगहों पे ट्राउज़र देखने की कोशिश की लेकिन ट्राउज़र तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या प्रेफर करते हैं कि आप लोग शर्ट दुपट्टा 3 पीस ले लें या 2 पीस ले लें या 1 पीस लेके और उसको खुद डिज़ाइन करके और इस तरह से बनाएं। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है खुद क्रिएटिविटी करके ड्रेसेस बनाने का,
तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को रेडीमेड ड्रेसेस अच्छे लगते हैं या किस तरह की आप लोग जो डिज़ाइनिंग है वो पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थिंक ये तीसरी शॉप थी जहाँ पे मैं आई हूँ और जो ट्राउज़र है इसका नहीं मिल रहा था। प्लस एक और बड़ा मसला आता है कि आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है। ट्राउज़र तो नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ ही साथ दुपट्टा भी देख लिया जाए ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। रहा था हमें, हम बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर आखिरकार ये नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा मैच होता हुआ नजर आया। उसके बाद मैं दूसरी शॉप पे दुपट्टा ढूंढने आ गई। बेसिकली मैं वो जो सिंथेटिक वाली शिफॉन होती है ना, जो डाई हुई होती है, उसमें कलर देख रही थी क्योंकि वो सॉफ्ट काफ़ी होती है। अगर मैं प्योर का दुपट्टा नहीं ले सकती, इतने पैसे जो हैं वो मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ये लूँ बजाय इसके कि वो जो बिल्कुल गंदी वाली शिफॉन होती है वो लूँ। ये वाला दुपट्टा नॉर्मली आपको मार्केट से 700-100 रुपये का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैक्स अगर आप लेते भी हैं तो 800 तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, तीसरी शॉप पे जब मैं दुपट्टा देखने आई तो मुझे काफ़ी हद तक ये जो दुपट्टा था इसके साथ मैच लग रहा था। मे बी कैमरे में आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन जब सिंगल करके ये मैं इस पर रख रही थी तो ये तकरीबन बिल्कुल सेम मैच था। और 19-20 का फ़र्क तो ऑब्वियसली रह ही जाता है, लेकिन अगर आपको इतना विजिबल ना हो फ़र्क तो वो कोई बात नहीं होती। फिर इसी शॉप से मैंने ट्राई किया कि ट्राउज़र भी मिल जाए, और ये वाला ट्राउज़र काफ़ी हद तक मैच था, बट ट्राउज़र जो है उस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, वो मैं बिल्कुल सेम चाहती थी। ऑब्वियसली क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा होना था, उसमें अगर थोड़ा डिफरेंस हो भी जाता तो खैर है, क्योंकि वो फैब्रिक ही डिफरेंट था, और थोड़ा बहुत जब फैब्रिक डिफरेंट होता है तो फ़र्क भी आता है। बट क्योंकि शर्ट जो है वो कॉटन बेस पे थी और ट्राउज़र भी मुझे सेम चाहिए था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मुझे मिल भी रहे थे, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस था इनमें तो मैं नहीं लेना चाह रही थी। अच्छा, आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर सिंगल कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। प्लस ये कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आपको पता है बाहर कितनी गर्मी है और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आना चाहती हूँ, लेकिन जब आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मैं बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ। तो इस वजह से लाजमी किया करें, आप मोटिवेट रखा करें मुझे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। और जी, फिर उसके बाद ये है कि यहाँ मैं आई हूँ अपने डाई वाले के पास, क्योंकि वो हमेशा मुझसे ये गिला करते हैं कि आपने वाइट शलवार या वाइट दुपट्टा भी लेना हो तो आप बाहर से लेके आ जाती हैं, मुझसे ही लिया करें, मेरे पास हर वैरायटी अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ फिर इनके पास आ गई जब मुझे शलवार नहीं मिल रही थी। इन्होंने भी ट्राई किया कि मैच हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। एंड देन ही सजेस्टेड मी कि मैं कलर जो शलवार है वो ही लेके, और हल्का फुल्का उसका कलर शेड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो करवा लूँ, वाइट से बेहतर है। बट इनके पास जो कलर अवेलेबल था ना, उसमें जो क्वालिटी थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और इन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए, कुछ बहुत पतली थी, कुछ बहुत ज़्यादा जो है उनमें अजीब सा टेक्सचर था जो बहुत गंदे फैब्रिक में होता है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे वाइट ही दिखाएं। तो उसके बाद जी मेरा वाइट ट्राउज़र जो है इनके साथ फाइनलाइज हो गया। मैंने इनको मैचिंग के लिए जो है वो शर्ट भी दे दी, तारकशी वाला जो फैब्रिक हमने लिया था वो भी डाई होना था, वो भी दे दिया। अब बारी आ जाती है जी इंटरेस्टिंग पार्ट की। तो अब हम लोग जाएंगे लेसेस की तरफ। मार्केट में इतनी हसीन हसीन लेसेस मिलती है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आती, दिल करता है सब कुछ लगवा लूँ। अच्छा, वैसे आप लोगों को ड्रेस क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगता है? यानी कि बेस खरीदना, बेसिक ड्रेस खरीदना, या उसके साथ मैचिंग्स करना, या फिर लेसेस या बटन्स वगैरह मैच करना? तो जी यहाँ पे मुझे जो लेसेस चाहिए थी वो मैं ढूंढ रही थी। मुझे थोड़ी सिंपल सी लेसेस चाहिए थी, मैं बहुत ज़्यादा उसको हैवी नहीं करना चाहती थी। पूरी मार्केट मैंने घूमी और बहुत ही मुझे डिसेंट सी लुक वाली लेसेस चाहिए थी, और फाइनली एक तो मुझे ये वाली लेस अच्छी लग गई। इसके बाद मैं और एक लेस ढूंढ रही थी, और पहले मेरा मूड बन रहा था कि मैं कुछ इस तरह की दुपट्टे पे जो है लेस या शर्ट के बॉर्डर्स जो होते हैं उन पे लगवा लूँ। थोड़ी समझ रही है ना आप, इस टाइप की जो मिलती हैं
टेसल्स से होते हैं, या पता नहीं इनको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता हो इस लेस को क्या कहते हैं तो। बट मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन देखे पर मुझे ऐसा लग रहा था ये ओवर हो जाएगी। अच्छा, फिर मुझे एक ये वाली जो लेस है ना ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हैवी तो ज़रूर थी बट ये बड़ी ब्रांडेड लुक दे रही थी, लेकिन मैंने उसको भी स्किप कर दिया। बेसिकली आई वॉन्टेड टू मेक इट सिंपल और एलिगेंट, प्लस मैं इस तरह भी चाहती थी कि थोड़ी ब्रांड्स वाली लुक आए, थोड़ी हैवी भी आए और गर्मियों में वेरेबल भी हो। तो इसलिए मैंने सिंपल लेसेस के साथ जाने का जो है इरादा किया। और एक ये वाली लेस थी बहुत ही सिंपल सी, सेंटर में फिल करने वाली, तो एक लेस जो है ये मैंने ले ली। अब सीन ये है कि ये लेसेस तो मेरी फाइनलाइज हो गई। इसमें मुझे आई थिंक ये वाली जो लेस है ये मिली थी 50 रुपीज़ पर यार्ड, और जो दूसरी वाली लेस थी वो भी मुझे इतने की अराउंड 45-60 इस तरह 50 इस तरह से ही कुछ थी ये वाली। तो ये लेसेस फाइनलाइज हो गई, लेकिन मैं चाहती थी कि जो मेरा घेरा वगैरह है ना और बाजू वगैरह हैं वो थोड़े से ना और इन्हांस हो किसी तरीके से। वो बड़ा अच्छा तरीका हमने किया है। बेसिकली मैंने जो दुपट्टा है ना वो लिया था 3 गज का, और उसके साथ जो है मैंने आधा गज फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ शिफॉन वगैरह का भी उसमें ऐड करूँगी और कुछ इस तरह का करवाऊँगी। खैर वो 2 लेसेस फाइनलाइज होगी, और मुझे ये तीसरी जो ये पर्ल और स्टोन वाली लेस है ना ये बहुत अच्छी लगी। इसको लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट गुजरते गुजरते मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने फ़ौरन ही डिसाइड कर लिया कि इसके साथ मैंने क्या करना है। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 यार्ड मैंने ली थी, और उसके बाद मैं टेलर के पास गई, उसको सब कुछ हैंड ओवर किया और उसको समझाया, और आफ्टर फ्यू डेज मुझे मेरा ड्रेस रिसीव हो गया। अब अगला काम जो है वो कुछ इस तरह है कि ये मुझे 60 रुपीज़ पर तोला ये वाले पर्ल होते हैं हाफ कटे हुए ये मिले हैं। ठीक है, बहुत सस्ते से होते हैं, और ये ग्लू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने पर्ल्स को जो है शर्ट के ये वाले एरिया पे जहाँ पे मैंने शिफॉन ऐड करवाई है यहाँ पे लगाना है। नीचे मैंने कुछ इस तरह से एक पेज रख लिया है ताकि टेबल भी ख़राब ना हो और शर्ट जो है टेबल के साथ चिपक के वो भी ख़राब ना हो। तो जल्दी से जो है पर्ल्स लगा लेते हैं, और इतनी देर में आप मुझे ऐसा करें कि लाइक कर दें और कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग ये वीडियो देखें और इस तरह की अच्छी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मेरे जो ये ड्रेसेस होते हैं जो मैं बनाती हूँ ये मोस्टली 1 या 2 दफ़ा पहने हुए होते हैं, यानी कि 1 या 2 दफ़ा इनको मैं यूज़ करती हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, या एक आधी कहीं और मैं पहन लूँ तो। और ये फॉर सेल भी होते हैं, बिल्कुल उसी प्राइस में जिसमें मैं बनाती हूँ उसी में आप लोगों को ये ड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मरियम ग्राम 1 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो सिंपल इज़ दैट कि इस तरह से जो है मैं ग्लू लगा रही हूँ, आप देखते जाएं। तो कुछ इस सीक्वेंस में जो है पर्ल्स आपने लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े 2-2 इंच के फासले से पर्ल लगेगा और फिर उसी सेंटर में लगता जाएगा। तो इसको स्टाइल मैंने कुछ इस तरह से किया है। ये गोल्डन पर्ल्स वाले इयररिंग्स पहने हैं मैंने, और साथ ही साथ जो है ये वाली मेरे पास एक सैंडल थी ये पहनी है मैंने। इसके अलावा आप इसके साथ कोई बहुत ही प्यारी छोटी सी वॉच वगैरह भी पहन सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ इस तरह से एक्चुअली इसका पैटर्न है। मैंने अपने इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। अच्छा, अब हैंग करके इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लेस है, फिर तारकशी है, फिर वही सेम लेस रिपीट हो रही है शिफॉन विद पर्ल्स, और उसके बाद फिर वही सेम लेस रिपीट हो रही है, फिर तारकशी वाला फैब्रिक है, और एंड पे कुछ इस तरह से एक स्कैल्प्स वाली लेस है। दैट्स ऑल। यानी कि 3 टाइम ये भरने वाली लेस रिपीट हो रही है, 2 टाइम तारकशी वाला फैब्रिक रिपीट हो रहा है, और एक सिंगल टाइम ये पर्ल और शिफॉन जो है ये है, और उसके अलावा एक आगे लेस है। नेक की बात की जाए तो जो मैंने वो पर्ल और स्टोन्स वाली लेस थी वो कुछ इस शेप में लगवा ली है, और सेंटर में जो प्लेन फैब्रिक डाल के प्लेट्स हैं। घेरा जो है सेम एज इट इज, जिस तरह से बाजुओं का जो है पैटर्न उसी तरह से घेरे का भी है। 3 टाइम भरने वाली लेस, 2 टाइम तारकशी, और सेंटर में शिफॉन
प्लस जो है पर्ल लगे हुए हैं और बाकी घेरे चौक पे वो स्कैलप्स वाली लैस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।